सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा बराक ओबामा को। तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा। अभी इन्होंने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार जीता है। तो 5 हिस्सों में विभाजित इस डॉक्यूमेंट्री में दुनिया के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों को दिखाया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्माण बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा की कंपनी हायर ग्राउंड ने किया है। और ओबामा अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति हैं, याद रखना, जिन्हें ये एमी पुरस्कार मिला है। इनसे पहले ड्वाइट डी आइजनहावर को 1956 में विशेष एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, वैसे इससे पहले भी 2016 में बराक ओबामा को एक टीवी शो है डेविड एटनबरो मीट्स प्रेसिडेंट ओबामा, उसके लिए न्यूज़ और डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में एमी के लिए नामांकित किया गया था। और इससे पहले भी ओबामा को उनकी 2 किताबों के ऑडियो संस्करण के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और उनकी वो 2 किताबें कौन सी है? द ऑडिसिटी ऑफ होप एंड द प्रॉमिस्ड लैंड। इसके ऑडियो संस्करण के लिए ग्रैमी अवार्ड उन्हें मिल चुका है। जबकि 2020 में मिशेल ओबामा जो उनकी पत्नी है, उनको उनके अपनी ऑडियो किताब के लिए ग्रैमी से सम्मानित किया गया था। तो ये तो हो गई पुरानी बातें। आज की बात यह है कि आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने के लिए एमी पुरस्कार जीता है बराक ओबामा ने। ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो अभी हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लद्दाख के हानले में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। ये हानले डार्क स्काई रिजर्व ये चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर आएगा और ये प्रोजेक्ट देश में एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देगा। तो ये अभ्यारण्य ऑप्टिकल गामा किरण और दूरबीनों के लिए दुनिया में सबसे ऊंचे स्थित स्थलों में से एक होगा। अच्छा, डार्क स्काई रिजर्व से क्या समझते हैं? मतलब ये एक ऐसा स्थान होगा जहां पे भूमि या क्षेत्र में कम से कम कृत्रिम प्रकाश होगा, जो आर्टिफिशियल लाइट होगी वो कम से कम होगा। यहाँ पे तारों वाली रातों और रात के वातावरण की एक असाधारण या विशिष्ट गुणवत्ता होगी। चलो आप मुझे बताओ, अभी देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क ये कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा इसका लखनऊ में। लखनऊ में जो कुकरेल वन क्षेत्र है वहां पे स्थापित किया जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा असम। लेकिन बात यहाँ पे लद्दाख की है, तो ये रहा मैप में लद्दाख। देखो, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर है। अभी आपको याद होगा लद्दाख का जो लेह हवाई अड्डा है उसे देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया जाएगा। किसके द्वारा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो जियो है वो लद्दाख के पेंगोंग झील में सेवा देने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बनी है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी लद्दाख के उमलिंग ला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण भी किया था। अच्छा, लद्दाख का राजकीय पशु कौन सा बना? हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। और राजकीय पक्षी बना है काले गर्दन वाली क्रेन। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी सितंबर 2022 में किस देश के साइकिल चालकों ने लेह साइकिलिंग विश्व कप पुरुष और महिला वर्ग को जीता है? तो आंसर होगा जर्मनी। तो एमटीबी एलिमिनेटर विश्व कप के लेह संस्करण में जर्मन साइकिल चालक पुरुषों और महिलाओं दोनों वर्गों में पहले स्थान पर रहे। तो लद्दाख पुलिस ने साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत में लेह में पहली बार एमटीबी एलिमिनेटर विश्व कप का आयोजन किया। इस विश्व कप प्रतियोगिता में 20 अंतर्राष्ट्रीय और 55 राष्ट्रीय और स्थानीय साइकिल चालकों ने हिस्सा लिया। अच्छा, जर्मनी जीता है ना? जर्मनी पता है कैपिटल होती है बर्लिन, करेंसी यूरो है और वर्तमान में चांसलर इसके ओलाफ स्कॉल्ज है। आपको याद होगी जो पूर्व चांसलर थी कौन? एंजेला मर्केल। इनका नाम न्यूज में था। क्यों था न्यूज में? क्योंकि अभी यूनेस्को पीस प्राइज 2022 इन्होंने जीता। प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। और इसी तरह से आपको याद होगा हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा जर्मनी। अभी G20 की अध्यक्षता 2022 में कौन कर रहा है? जर्मनी। अभी जर्मनी में ही पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन भी शुरू हुई थी। और टोक्यो ओलंपिक 2020 आपको याद होगा भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज जीता था। किससे हरा के?
जर्मनी को। और अभी भारत जो है ये जर्मनी को पछाड़ के चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार भी बन गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अभी हाल ही में किसे भारतीय जहाज रानी निगम के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा बिनेश कुमार त्यागी को। तो अभी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1961 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। आपको याद है हमारे अभी संसद टीवी के नए सीईओ कौन बने? उत्पल कुमार सिंह। और हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने थे सुरेश एन पटेल। और केवीआईसी के नए चेयरमैन बने अभी मनोज कुमार। वैसे हमारे शिपिंग मंत्री कौन है? वही जो आयुष मंत्री भी हैं। अरे है कौन? सर्बानंदा सोनोवाल। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 सितंबर को। तो हर साल 5 सितंबर को ही ये इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन चैरिटी के महत्व को समझाया जाता है और लोगों को दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और 5 सितंबर को ही क्यों? क्योंकि मदर टेरेसा की पुण्यतिथि होती है। इस दिन उनका निधन हुआ था। मदर टेरेसा, जिनको 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। वैसे आप जानते ही हो 5 सितंबर को हम राष्ट्र शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। किसकी जयंती पे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पे, जो कि देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। और याद रखना, सबसे पहले भारत का सर्वोच्च सम्मान इन्हीं को मिला था, भारत रत्न। वैसे 3 जनों को मिला था, उसमें एक ये थे। और 3 जने कौन कौन? सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब एक प्रश्न आएगा आपके माइंड में, वर्ल्ड टीचर डे कब होता है फिर? तो हमने याद किया था इसको कैसे। अगर राष्ट्र शिक्षक दिवस याद है आपको, तो उसके जस्ट 1 महीने बाद 5 अक्टूबर को मनाते हैं वो दिन। और अभी 2 सितंबर को हमने कौन सा डे मनाया था? विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में मनाया था। वे भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना शुरू की? तो आंसर होगा मेघालय। तो मेघालय के मुख्यमंत्री कौन? कॉनराड संगमा। अभी उन्होंने ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसान विभिन्न पशुधन खेती गतिविधियों के माध्यम से एक स्थायी आजीविका अर्जित करें। तो सुअर के मीट के मामले में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार सुअर पालन के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक मेघालय पिगरी मिशन को लागू कर रही है। अब बात मेघालय की है, तो ये रहा मैप में मेघालय। देखो, मेघालय की कैपिटल शिलोंग है और भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी यही है शिलोंग। यहीं पे आपको मुख्यालय मिलेगा असम राइफल्स का। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है और इनकी पार्टी का नाम क्या है? नेशनल पीपल्स पार्टी। ये भारत की सबसे नई पॉलिटिकल पार्टी है। 8वां राष्ट्रीय राजनीतिक दल है ये। इसकी स्थापना P.A. संगमा ने की थी, जो इनके पिता थे। गवर्नर है सत्यपाल मलिक। अभी आपको याद होगा इन्होंने 2022 में संत नामदेव राष्ट्र पुरस्कार भी जीता था। आपको याद हो तो अभी संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता था मेघालय ने। और अभी मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। यहीं पे आपको बालपक्रम नेशनल पार्क, नोक्रेक नेशनल पार्क मिल जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताओ, सितंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री जो हैं हमारे अमित शाह, गृह मंत्री हैं, अभी इन्होंने किस स्थान पर 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर और गान को लॉन्च किया? तो आंसर होगा अहमदाबाद। तो अभी 4 सितंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह, इन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर और गान को लॉन्च किया। शुभंकर को सवज नाम दिया गया है, जिसका गुजराती में अर्थ होता है शावक, जबकि राष्ट्रीय खेलों के गान की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो राष्ट्रीय खेलों के 36वें संस्करण का आयोजन ये 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच में होगा। गुजरात के 6 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। आप जानते हो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का अभी 4था संस्करण हुआ था हरियाणा के पंचकुला में, जिसका शुभंकर क्या था? धाकड़। और इसको जीता भी किसने? हरियाणा ने। इसका 5वां संस्करण भी 2022 में होगा मध्य प्रदेश के भोपाल में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण ये बंगलुरु में हुआ था, जिसका शुभंकर मैस्कॉट था वीरा। और इसमें विजेता टीम थी जैन यूनिवर्सिटी जो बंगलुरु की है। और आपको याद है अभी राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू किए हैं, जिसका शुभंकर है शेरू। और
अभी उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं कंज्यूमर्स को सशक्त बनाने के लिए एक शुभंकर जारी किया था जागृति नाम से। अभी जो पहली बार भारत में फिडे चेस ओलंपियाड का 44वां संस्करण हुआ था तमिलनाडु के चेन्नई में, उसका शुभंकर क्या था? थम्बी। और अभी जो पहले केरल ओलंपिक गेम्स हुए थे तिरुवनंतपुरम में, उसका शुभंकर था नीरज नाम का खरगोश। और अभी इस साल फीफा वर्ल्ड कप होगा 2022 में कतर दोहा में, उसका शुभंकर क्या है? लाइब। और 2022 में जो अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे उसका शुभंकर ईभा है। और नमामि गंगे मिशन का शुभंकर क्या है? चाचा चौधरी है। अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर था मिराई तोबा और पैरालंपिक का था सोमाइती। उसी तरह से बीजिंग ओलंपिक का शुभंकर था बिंग ड्वेन और पैरालंपिक का था श्वेन रॉन। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। चलो बताइए, अभी हाल ही में किसने डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्री को जीत लिया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन। और ये किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? ये रेडबुल के फार्मूला 1 ड्राइवर है मैक्स वर्स्टपन, जिन्होंने अभी डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्री रेस को जीत लिया है। और मैक्स वर्स्टपन के इस सीजन की 15 में से ये 10वीं रेस जीत है। अच्छा, मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि अभी सेबेस्टियन वेटेल ने संन्यास की घोषणा कर दी, वो किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? तो आंसर होगा रेडबुल। और अगर आपसे पूछे कि अभी लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन को। जबकि वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है जमैका की ओलंपिक स्प्रिंटर एलन थॉम्सन को। चलो बताओ, अभी हाल ही में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम को। तो अभी कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम को तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का एमडी सीईओ बनाया गया। वे किनका स्थान लेंगे? केवी राममूर्ति का। और इनका कार्यकाल होगा 3 साल का। इससे पहले ये पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी सीईओ थे। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ये प्राइवेट बैंक है, 100 साल के ऊपर इसको हो गए। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। हेडक्वार्टर तुथुकुड़ी तमिलनाडु में मिलेगा। और टैगलाइन होती है बी अ स्टेप अ हेड ऑफ लाइफ। बाकी आप जानते हो अभी भारत के इंदरमीत गिल, इनको विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री यानी कि चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नामित किया गया। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने पारितोष त्रिपाठी। और आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ बने थे आर सुब्रमण्य कुमार। चलो बताओ, अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी? तो आंसर होगा ए मणि मेखलाई। अभी एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के मौजूदा विकास दर के अनुसार भारत किस वर्ष तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा? तो आंसर होगा 2027। तो एसबीआई के रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार विकास दर के अनुसार भारत 2027 तक जर्मनी को और 2029 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही कि भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ करके 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि अभी किस राज्य सरकार ने केवल महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि को शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।